हाइड्रोकार्बन। वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में हम लोग सिंगल बॉन्ड पढ़े थे। सिंगल बॉन्ड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ लिए थे ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ लिए थे, ये क्लियर हो गया था। आज हम लोगों को पढ़ना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड आता है, इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक ना। और असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड के साथ में, ठीक। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला आता है, संतृप्त में एल्केन था, ठीक ना। एल्केन था, ये केमिस्ट्री का है, क्लास 10। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो चीज आता है, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। इन दोनों को जानना है, ठीक ना। अब एल्कीन की बारी आती है तो सबसे पहले हम लोग एल्कीन पढ़ेंगे। एल्कीन, ठीक ना। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, इसका मतलब कि जो इसमें यौगिक होंगे उस यौगिक को प्राप्त करने का सूत्र क्या होगा। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, मात्र इतना ही रहता है। जहां n बराबर, देखिए एल्कीन जो होता है उसमें n की शुरुआत जो होती है 2 से होती है, 1 से नहीं होती है। अल्केन में 1 से शुरुआत करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा तो पहला सदस्य जो होगा इसका एथ होगा, मेथ नहीं होगा। एल्कीन का पहला सदस्य एथ होगा, ठीक ना, एथ का। तो यहाँ 2 से शुरुआत करेंगे, चूंकि एथ का मतलब होता है 2, 3, 4, 5, 6, इधर जितना मर्जी उतना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत होगा एथ से। अब अगला हमारा जो है इसका पहला सदस्य आ गया एथ, ठीक ना। एथ में जब हम एल्कीन को ऐड करते हैं, एथ के साथ एल्कीन को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, एथीन बन जाता है, ठीक ना। एथीन, मेथ नहीं होता इसमें, मेथीन जैसा कोई यौगिक नहीं होता। मेथेन होता है लेकिन मेथीन, मेथाइन नहीं होता है। इसका प्रथम सदस्य जो होता है एथ होता है, और एथ में जब एल्कीन को ऐड करते हैं तो एथीन बन जाता है। अब इसका सूत्र हम लोग निकालेंगे, तो सूत्र निकालेंगे इसके आधार पर, इस सूत्र के सामान्य सूत्र इसका ये है निकालने का, इसके आधार पर। तो CnH2n दिया ना, CnH2n। तो देखिए C के जगह पे C जो है C लिखेंगे, और N के जगह पे हम क्या देंगे, फर्स्ट इसका सदस्य 2 है तो यहाँ पे 2 देंगे, क्योंकि H का मतलब 2 होता है तो 2 देंगे। H 2 गुने N का मान फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा C2H 2 दूनी 4, H4 हो जाएगा, ठीक ना। अब हमको इसका संरचना सूत्र लिखना है। संरचना सूत्र, कार्बन की संख्या कितनी है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन लेंगे। और 2 कार्बन के बीच देखिए एल्कीन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड काम करता है, एक जगह पे डबल बॉन्ड लगाएंगे। चूंकि यहाँ पे 2 ही कार्बन है तो दोनों कार्बन के बीच हम लोग डबल बॉन्ड लगाते हैं, ठीक ना। और डबल बॉन्ड लगाने के बाद अब देखिए इस जो कार्बन है डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसको 2 और चाहिए ना, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इधर भी 2 से जुड़ा है, एक कार्बन, एक यहाँ एक यहाँ। ये हमारा एथीन का संरचना सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से एथीन के बाद एथ के बाद आता है प्रोप, है ना। एथ के बाद कौन आता है, प्रोप आता है। तो देखिए
एथ के बाद प्रोप, तो प्रोप में एल्कीन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन। अब इसका रासायनिक सूत्र निकालना है। तो रासायनिक सूत्र निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा सी, एन के जगह पे क्या डालेंगे, प्रोप मतलब 3 होता है, तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग 3, H 2 गुने 3 यानी कि C3H6। ये हमारा प्रोपीन का सूत्र हो जाएगा। अब इसका संरचना सूत्र हमको बनाना है, ठीक ना। संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3 है। पहले 3 कार्बन हम लोग लिखते हैं, 1 2 3। इसमें से या तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड डालेंगे या फिर यहाँ पे, जहाँ मर्जी वहाँ डाल सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, ठीक ना। तो यहाँ हम अगर सिंगल बॉन्ड डालते हैं तो हमको एक जगह कम से कम डबल बॉन्ड डालना होगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड डाले तो यहाँ डबल बॉन्ड डाल देंगे। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड डालते तो यहाँ पे हम लोग को सिंगल बॉन्ड डालना पड़ता है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें कार्बन तो हमारा सेट हो गया। अब हमको सेट करना है हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए यह कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 2 1 3 से 3 और यहाँ 1 4 हो जाएगा, ठीक ना। यह कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 2 बॉन्ड से जुड़ा है। तो एक ऊपर कर दीजिए, एक इधर कर दीजिए, कहीं भी कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, बस हमको जोड़ना है 4 बॉन्ड से। अब इसमें हाइड्रोजन को ऐड कीजिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन 3, 1 2 3 कार्बन 3 और हाइड्रोजन 6। इस तरह से हमारा प्रोपीन का संरचना सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आगे हम लोग जितना भी बढ़ना चाहें, जैसे कि प्रोपीन के बाद क्या आता है जी, ब्यूटीन आता है। ब्यूटीन ये आप लोग बना लेंगे। इसके बाद अगला आता है पेंटीन, अगला आता है हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन, ये जितना भी है ये आप लोग क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला जो है डबल बॉन्ड, इसको हम लोगों ने क्लियर किया। डबल बॉन्ड में क्या होता है, तो एल्कीन ऐड होता है, ठीक। अब इसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड हमारा एल्काइन के साथ जुड़ता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो अगला इसका पार्ट है, डबल बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा, उसका उसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम लोग त्रिआबंध के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और इसको हम क्या किस चीज से दर्शाते हैं, जो जैसे कि सिंगल बॉन्ड को एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, तो यहाँ देखिए एल्काइन बोलते हैं, ठीक ना। इसको एल्काइन बोला जाता है। और एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, जहाँ n बराबर 2 3 4 5, इधर जितना हम चाहे बढ़ सकते हैं। फॉर्मूला हमारा यह होगा CnH2n-2, और इसका भी प्रथम सदस्य कौन होता है, एथीन होता है, इसका सॉरी एथ होता है, ठीक ना। तो इसका प्रथम सदस्य एथ होता है। तो एथ में जब हम एल्काइन को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, ओके। अब इसका सूत्र निकालिए, एथ का मतलब होता है 2। अगर बात करेंगे ब्यूट का, ब्यूट प्लस एल्काइन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट का मतलब होता है 4, ब्यूटाइन में हमारा कार्बन 4 होगा, यानी n का मान 4 होगा। तो एथाइन का सूत्र निकालिए, Cn, n में हम क्या करेंगे, तो 2 डालेंगे ना, H 2 गुने 2 हो जाएगा माइनस
2। तो सी इसका हो जाएगा C2H, 2 दूनी 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, H भी 2 हो जाएगा, C2H2। ओके, अब इसका संरचना सूत्र लिखना है, एथाइन का संरचना सूत्र। तो यहाँ देखिए C कितने हैं, 2। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध के बारे में। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा 2 कार्बन के बीच। तो 1 2 3। अब यह कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मात्र इसको एक और चाहिए, इधर कर दो, 1 2 3 4 हो गया जी। वैसे ही इधर देखिए 1 2 3 और ये 4, कार्बन 2 और हाइड्रोजन भी 2 प्राप्त हो गया। ये हुआ हमारा एल्काइन का। इसी तरह से अगला क्या है, प्रोप में एल्काइन को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, प्रोपाइन बनता है, ठीक ना। अब इसका सूत्र निकालते हैं। सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, सी उसके बाद एन के जगह पे क्या डालेंगे, 3, क्योंकि प्रोप का मतलब होता है 3। तो एन के जगह आप पे डाल दिए 3, H 2 गुने 3 माइनस 2। सूत्र है, जैसा सूत्र बोला है वैसे ही डाल रहे हैं, अलग से कुछ दूसरा चीज नहीं डाला जा रहा है। तो बन जाएगा C3H, 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना होगा, 4। C3H4 हो जाएगा किसका, प्रोपाइन का। अब इसका संरचना सूत्र लिखना है। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 कार्बन डाल दीजिए, 1 2 3। दोनों के बीच कहीं भी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड डालिए, कहीं भी। तो मान चलिए कि अभी हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डाल दिए, ठीक, मन करता तो हम यहाँ भी डाल सकते थे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यह कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ गया, 3, 1 2 3। एक और बॉन्ड चाहिए, इधर डाल दीजिए, 4 हो गया। यह कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 1 2 3 और यह 1 4। यह कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 1। इसको 3 से और जोड़ दीजिए, 1 2 3। अब देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4। इसका संरचना सूत्र बन गया, ठीक। एक और ले लेते हैं, चलिए अब हम पेंट का लेते हैं। पेंट का मतलब क्या होता है जी, 5 होता है। पेंट में हम क्या ऐड करते हैं, एल्काइल। तो जो बनता है यौगिक क्या बनता है, पेंटाइन बनता है। और इसका सूत्र निकालना है हमको, पेंटाइन का सूत्र निकालना है। तो हो जाएगा C5, पेंट मतलब 5, एन के जगह पे 5 डाल देंगे। फिर यहाँ पर देखिए H 2 गुने 5 माइनस 2 बन जाएगा C5, 5 दूनी 10 में से 2 घटाएंगे तो H का मान कितना होगा, H की संख्या हो जाएगी 8, ठीक ना। अब इसका संरचना सूत्र डालते हैं, संरचना सूत्र। तो कार्बन कितने हैं, 5। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 कार्बन डाल दिए। अब हमको इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड भी डालना है। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ डालेंगे, इसके लिए कोई नियम तो नहीं है। मन करे तो यहाँ डाल देंगे, मन करे तो यहाँ डाल देंगे, मन करे तो यहाँ डालेंगे, नहीं तो यहाँ, जहाँ मर्जी वहाँ डाल सकते हैं। चलिए इसमें यहाँ डाल देते हैं, यह ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक ना। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो यह कार्बन कितने बंधन से जुड़ गया, 1। 3 और चाहिए, 1 2 3। यह कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 4। 1 और 3 4। यह भी 3 और 1 4। यह कितने से जुड़ा है, 2। 1 2 3 4 हो गया। यह कितने जुड़े हैं, 1 2 3 4। सब में हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। तो अब इसमें गिनती कीजिए, कार्बन की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5। C5 है तो 5 हो गया। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन कितने हुए, 8 हुए। इस तरह से हमारा ये हुआ। और अब जितने भी
हमारे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने सीखा एथ के बारे में, प्रोप के बारे में, उसके बाद ब्यूट आता है। ब्यूट में जब एल्काइन को जोड़ेंगे तो ब्यूटाइन हो जाएगा। वैसे सूत्र निकालेंगे, संरचना सूत्र इसका बना देंगे। हेक्स में एल्काइन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हेक्साइन होगा। वैसे ही सूत्र निकालेंगे और संरचना सूत्र इसी के आधार पर टोटल हम बना सकते हैं। तो आप लोग बनाने के लिए ये नोट कर सकते हैं, जैसे कि एक हो जाएगा हेक्स, हेक्साइन, हेक्साइन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। हेप्टाइन, ब्यूटाइन, ऑक्टाइन, इसको आप लोग प्रैक्टिस करके ऐसे संरचना सूत्र बना सकते हैं, ठीक ना। और अगले दिन हम लोग चलेंगे, ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी क्लियर हो गया। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक, ठीक ना। एलिसाइक्लिक के बारे में, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे अगले दिन। तब तक के लिए इतना आप लोग समझ लीजिए।